आप अपना पैसा उठा के एंडोरा में छुपा दो, मतलब रख दो किसी भी बैंक में, और वो ज़िंदगी भर के लिए सिक्योर रहेगा। बैंक आपकी डिटेल कभी किसी को नहीं देगा। पूरी रोड खाली पड़ी है भाई इधर, ये देखो पूरी रोड, लेकिन फिर भी संयम है लोगों में। देखो अब चलेंगे। ये इतना पेशेंस लेवल होना भी ना अंग्रेज़ों में ही पॉसिबल है यार, हम लोगों से तो वहाँ उम्मीद करना ही बेईमानी है ये सब कुछ। भाई हैरानी की बात यह है कि मेरे को सिर्फ जाने की टिकट पड़ी है, आने पर मैं फ्री आ रहा हूँ। फ्री का सफ़र कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ। इस कंट्री को शॉपिंग मॉल ऑफ यूरोप कहते हैं। एक तो इस कंट्री में कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ हर चीज़ सस्ती है। कोई अपनी, इनके पास अपनी आर्मी नहीं है। रेड लाइट ना इनकी नीचे होती है कदमों पे, ये देखो नीचे लगा ना रेड कलर का निशान बना हुआ है, पर कदमों पे लगा दी, तो ग्रीन हो गई ना। दिल्ली है 1400 स्क्वायर किलोमीटर, तो दिल्ली से 3 गुना छोटा कंट्री है सारा। भाई ये 70 सेंट का है यार, मान सकते हैं यूरोप में नहीं कहीं दिखेगा। भाई बड़ी सख्त चेकिंग थी यार, पूरा पासपोर्ट चेक किया, नाम चेक किया, पासपोर्ट नंबर चेक किया। 3 यूरो का यार, बताओ, ये सोच ही नहीं सकता भाई 3 यूरो में इतना कुछ मिलेगा। भाई स्वागत है आपका आज बार्सिलोना में, नए दिन में, नए दिन की शुरुआत। आज मैं जाने लगा हूँ यहाँ से बहुत खूबसूरत से कंट्री में, बहुत छोटे कंट्री में। बार्सिलोना से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई सुबह सुबह सबसे पहले मैं खाना बनाने लगा हूँ। मैं खाने के लिए इस पर इंडिया से पता क्या लाया हूँ यार, ये दाल मखनियों के पैकेट लाया हूँ। क्या लाजवाब है, खोलो ओवन में रखो, 1-2 मिनट के लिए दाल मखनी तैयार आपकी। मतलब यार इतने फ़ायदे वाले, और 100-150 रुपये का पैकेट है ये इंडिया से मिलता है। तो ये दाल मखनी के आते हैं, इसमें पालक पनीर मसाला, बटर पनीर, पनीर बटर मसाला, राजमा मसाला, कई तरह के पैकेट्स हैं भाई। पुलाव आती है, पाव भाजी, सब कुछ है। तो भाई साथ में ना यहाँ से मैं सुपरमार्केट से ब्रेड लाया था। ये 3 का कॉम्बो पड़ता है भाई, बड़ी है ना फ्रेंच ब्रेड 3। और ये पता कितने की पड़ी है मेरे को, ये सिर्फ पड़ी है 1 यूरो 20 सेंट की। मैं फिर बोलूँगा यूएसए से कंपेयर कर रहा हूँ। यूएसए से मैंने लेकर आया था 1.5 यूरो की एक है यार, नहीं सॉरी, यूएसए में $2 की एक मिल रही थी। तो भाई साथ में लाया था मैं बटर, यहाँ ये आधा किलो का बटर पड़ा है 1 यूरो का। मतलब क्या बुरा है। पूरे यूरोप में एक लिडिल नाम का सुपरमार्केट है, वहाँ से तो सस्ती आपको मिलेगी, लेकिन हर कंट्री की अपनी एक सुपरमार्केट होती है जो सस्ती हो सकती है। स्पेन में है मर्सिडोनिया में जाओगे तो ये भाई मुझे लगता है लिडिल से भी सस्ती है। तो चलो भाई आपको दाल मखनी बनाने का तरीका ही बता देता हूँ। सुबह सुबह कुकिंग करते हैं थोड़ी। ये पैकेट में से निकाल दी, तो ऐसा पाउच है, इस पाउच को आपने तोड़ना है, थोड़ा काट देना है, इसको डालो माइक्रोवेव सेफ ओवन के अंदर। तो ये देखो भाई इतनी दाल मखनी निकल गई है पूरे डिब्बे में, और इसको कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए इसको ओवन में डाल दो भाई। बस 2 मिनट का काम है, दाल मखनी तैयार है। तो फिर चाहे इसको मैं अब पैक करके ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी सुबह सुबह मैगी खाई है। तो रास्ते में आज पूरा दिन एंडोरा में निकलेगा। एंडोरा जा रहा हूँ मैं, शाम को ही वापस आ जाऊँगा। छोटा सा तो कंट्री, यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है। और ये जो बटर है, बटर को अपने फ्रिज में डाल दो भाई। चलो जी। तो भाई ये दाल मखनी आके तैयार हो चुकी है। वाह जी वाह, बिल्कुल बढ़िया है यार, स्मेल एकदम बेहतरीन। इसको करो, और ये अपना ये मतलब स्पिलेज फ्री है, कोई मतलब लीक नहीं होगा भाई। ये देखो भाई स्पिलेज फ्री है, कुछ लीक वीक नहीं हो रहा कहीं से भी, और कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं वैसे टेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बैग में ऐसे ही रख दूंगा। लो जी, स्वागत है आपका। मैं हॉस्टल से बाहर निकल चुका हूँ भाई। ये है मेरा हॉस्टल इस तरफ, इस बिल्डिंग में, और बड़ा ही सेंट्रिक सी लोकेशन है। खैर अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टेशन, बार्सिलोना नॉर्थ बस स्टेशन। बार्सिलोना में ना 2 स्टेशन है यार, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से आपकी बस जाती है। तो मैं जा रहा हूँ एंडोरा, एक छोटा सा कंट्री जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक सैंडविच की तरह बना हुआ है पहाड़ों के ऊपर। दुनिया का 16वां सबसे छोटा कंट्री है भाई ये, और यूरोप का 7वां सबसे छोटा कंट्री है। इस पे जाने के लिए कहते तो हैं वीज़ा फ्री कंट्री है, इस पर कोई अपना वीज़ा नहीं लगता इसके जाने का, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास शेंगन वीज़ा होगा तभी आप इसमें जा सकोगे, या फ्रांस से या स्पेन से। लेकिन उसमें एक कैच और है भाई, इस कंट्री में जाने के लिए ना आपको सिंगल एंट्री शेंगन काम नहीं करेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हालांकि मुझे नहीं पता कितना कोई परवाह भी करता हो इसकी कि नहीं, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि आपके पास डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा होना चाहिए एंडोरा जाने के लिए, क्योंकि एंडोरा ना ही EU का हिस्सा है, ना ही शेंगन का हिस्सा है, ना ही यूरोपियन यूनियन में आता है ये, और
ना ही ये शिनगिन में आता है। और ये देखो मैडम चालान काट रही है यार। ये ना पार्किंग है जितनी भी, आप यहाँ पार्किंग साइड पे तभी लगा सकते हो अगर आपने ना टिकट विकट दे रखी होगी, मतलब पहले से प्री पे किया होगा। जिन लोगों ने प्री पे नहीं किया वो आके फिर म्यूनसिपैलिटी वाले पता लगा लेते हैं अपने ताम झाम से कि इस बंदे ने पार्किंग नहीं की, मतलब पार्किंग की फ़ीस नहीं दे रखी, चलो इसका चालान काटो। तो एंडोरा जाने के लिए देखो, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि फ्लिक्सबस में सफ़र करो, कहीं भी जाना फ्लिक्सबस नहीं भाई। अब मैं साफ बोलता हूँ, समय के साथ साथ बदल जाना चाहिए। फ्लिक्सबस बहुत महंगी हो चुकी है। फ्लिक्सबस को छोड़ के और भी कई कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ हैं बस की जो यूरोप में चलाती है, आप उसको ले सकते हो। सबसे पहले तो है ब्लाब्लाकार, बड़ी अच्छी बस है, मैं कल इसी में आया हूँ। इसका प्राइस हमेशा फ्लिक्सबस से कम ही होगा, ठीक है। दिक्कत से ब्लाब्ला में ये है वाईफाई नहीं है उसमें, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना। फ्लिक्सबस वालों में कई बार वाईफाई होता है, उसमें वाईफाई काम नहीं करता, ठीक है ना। और दूसरी भाई, हर कंट्री की अपनी कोई लोकल बसेस होती हैं। अब लोकल का मतलब ये नहीं कि खटारा होगी, बेकार होगी, घटिया सी बस होगी, नहीं भाई, इनकी लोकल भी हमारे इंडिया की वॉल्वो की तरह ही है। अब जैसे यहाँ ना एक एल्सा नाम से कंपनी चलती है, मैं उसकी बस में जा रहा हूँ। उस बस का मेरे को टिकट प्राइस कितना पड़ा, टिकट पड़ी है सिर्फ 35 यूरो की। 35 यूरो की जाने की टिकट है, 35 यूरो की आने की टिकट है। लेकिन भाई हैरानी की बात यह है कि मेरे को सिर्फ जाने की टिकट पड़ी है, आने पर मैं फ्री आ रहा हूँ। फ्री का सफ़र कैसे हुआ ये भी बता देता हूँ। जो फ्लिक्सबस का आने जाने का टिकट है ना, उसकी थोड़ी महंगी 40 यूरो के आसपास है, लेकिन इसकी है 35 की। इस बस कंपनी का रूल है कि अगर आप रिटर्न हमारे से करते हो ना, तो आपको रिटर्न की टिकट सिर्फ 5 यूरो की पड़ेगी। तो मतलब 35 प्लस 5 यूरो कितना हो गया, 40 यूरो। 40 यूरो की मेरी आने जाने की टिकट हो गई है। 40 भी नहीं भाई, इसकी 30 यूरो प्लस 5 यूरो, 36 यूरो के आसपास मेरे को पड़ा। इसकी 30 यूरो की टिकट है, फ्लिक्सबस की है 40 यूरो की। तो इसका 30 यूरो जाने का, कहते हैं अगर आप हमारे से वापसी करते हो ना रिटर्न, तो सिर्फ 5 यूरो में होगा रिटर्न। तो भाई मैंने तो तुरंत बुक कराई इसकी। 35 यूरो में आज मैं एक छोटा सा देश घूम के आ जाऊँगा। एंडोरा इतना छोटा कंट्री है कि पैदल भी घूम सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। और बाकी इस कंट्री के बारे में बताता हूँ बस स्टेशन पहुँच के। भाई ये जो मेरी जैकेट है ना, ये जो मैंने डाली हुई है, ये अंदर से गीली पड़ी हुई है। एक्चुअली गीली कैसे हुई, पसीने से। थोड़ी थोड़ी जो नमी आती है ना, उस कारण गीली हो चुकी है। अब आप सोचो कि भाई 4 डिग्री वेदर है यहाँ, अभी का है 3 डिग्री 4 डिग्री, और उसमें कैसे गीली हो सकती है, कोई पसीना कैसे आ सकता है। भाई यही चीज़ मेरे को नहीं पता लग रही कि मतलब ऐसे ऐसे कैसे वेदर जो मेरे को समझ नहीं आ रही कि भाई 4 डिग्री में भी पसीने आ सकते हैं। भाई मेरा नहीं है, नॉर्मल लोगों का ये हाल है। आप यहाँ तो कई लोगों को सिंपल टी शर्ट डाली हुई है उन्होंने, उसके ऊपर एक स्वेट शर्ट डाली हुई है, कईयों ने जैकेट डाली है ऐसे खोल के रखी हुई है। भाई ठंड ही नहीं है। टिकट मैंने बुक कैसे करवाई है, थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, सस्ती टिकट लेने का तरीका बताता हूँ। यूरोप में एक ऐप चलती है ओमायो, ठीक है। ओमायो पर आओ, अपनी जहाँ की भी आपने जाना है टिकट सर्च करो। टिकट जब सर्च कर लोगे, बुकिंग ओमायो से मत कराओ, वहाँ से कंपनी का नाम नोट कर लो और डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट में जाकर आप अपनी बुकिंग करो। 2, 4, 5 यूरो का फ़र्क पड़ जाएगा। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने टिकट 30 यूरो की वन साइड की करवाई है, तो भाई यही टिकट मेरे को ओमायो पे 37 यूरो की पड़ रही थी। मतलब 35 यूरो की वैसे दिखा रहा था, प्लस 2 यूरो ओमायो का अपना सर्विस चार्ज है। तो आप उससे बचने के लिए डायरेक्टली एल्सा नाम की कंपनी है, एल्सा नाम की कंपनी पे जाओ, वेबसाइट पे जाके टिकट बुक करोगे। वैसे भी ये जो ऑफर है ना, जो जैसे रिटर्न फेयर सिर्फ आपको फ्री मिलेगा, एक तरह का रिटर्न टिकट फ्री, ये ऑफिशियल वेबसाइटों पर ही होता है। ओमायो जैसी ये ऐप्स नहीं देती है, मैंने चेक किया था। ओमायो में यही टिकट मेरे को 70-80 यूरो की पड़ रही थी वो। अब मुझे ना बार्सिलोना वाकई बड़ा पसंद आ रहा है, कारण उसका ही कि पैदल चलने वालों के लिए बड़े अच्छे पाथवे बना रखे हैं। कहीं अगर सड़क नहीं भी, ऐसा नहीं कि यूरोप के बाकी देशों में नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी है, लेकिन यहाँ की यार कुछ बात ही अलग है। देखो काम हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, चलने के लिए रास्ता ज़रूर बना रखा है हमारे लिए। देखो भाई कितना बढ़िया सा वॉकवे आ चुका है। ये ना हर देश में मैंने देखा है यार, कि मतलब ऐसे वॉकवे होते हैं और कितने बढ़िया लगते हैं, खुले खुले। शाम को भी ऐसे ही रहेगा, लोग चलते फिरते दिखाई देंगे। होने चाहिए यार ऐसे के। सिटी सेंटर की यही निशानी होती है यूरोप के देशों की, डाउनटाउन में ऐसे वॉकवे ज़रूर होते हैं बड़े बड़े चलने के लिए। पेड़ वेड़ लगा रखे हैं यार। देखो रोड खाली पड़ी थी, फिर भी खड़े हुए थे सब लोग यहाँ। मतलब रेड लाइट का पालन पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही होता है जैसे गाड़ियों के लिए। पूरी रोड खाली पड़ी है भाई इधर, ये देखो
पूरी रोड, लेकिन फिर भी संयम है लोगों में। देखो अब चलेंगे ये, क्या यार वाकई लाजवाब है यार। इतना पेशेंस लेवल होना भी ना अंग्रेज़ों में ही पॉसिबल है यार, हम लोगों से तो वहाँ उम्मीद करना ही बेईमानी है ये सब कुछ। तो भाई ये देखो, ये है बार्सिलोना का एक स्टेशन, बार्सिलोना नॉर्ड स्टेशन। एक और स्टेशन है यहाँ जिसको की कहते हैं बार्सिलोना सेंट जेन स्टेशन। पता नहीं, मेरे को तो भाई यही सही लगा, अपने हॉस्टल के नज़दीक है और यहाँ से मेरी बस चलेगी। वाह जी वाह, ये है बस स्टेशन भाई। यहाँ से इंक्वायरी काउंटर कहाँ है, पूछते हैं इन्फॉर्मेशन काउंटर पे कौन से टर्मिनल पे मेरी बस आएगी, क्योंकि टर्मिनल का नाम नहीं लिखा था। कैन यू प्लीज टेल मी लाइक दिस इज अ बस एल्सा टू Alsa, the office Alsa is the next room. क्या लाजवाब है यार इनका भी, मतलब स्टेशन ड्यूप्लेक्स कैसे बना रखे हैं इन्होंने ना। अंदर आके 2 मिनट के लिए तो फीलिंग आती है कि भाई महल वहल में आ चुके हो आप। भाई पता लग गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 32 और 33 पर मेरी गाड़ी आएगी। और यार ये बढ़िया से बना रखे हैं, और चार्जिंग वार्जिंग स्लॉट्स के लिए डब्बे बना रखे हैं भाई, खाने पीने के लिए है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर लिखे हैं। अरे वो देखो यार, ये बसें खड़ी हैं, इनकी बसें खूबसूरत हैं यार। 32 और 33 प्लेटफॉर्म नंबर कहाँ है? तो भाई ये है 32-33 प्लेटफॉर्म, ये 30 नंबर का प्लेटफॉर्म है, ये आ गया लिखा हुआ। बसें भी खूबसूरत हैं यार इनकी, एल्सा की। ये देखो भाई काफ़ी बड़ी है। लो जी, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है एंडोरा ला वेलिया के लिए। एंडोरा ला वेलिया ना कैपिटल है एंडोरा की। पासपोर्ट चाहिए होगा भाई, पासपोर्ट के बगैर एंट्री करने नहीं दे रहे, सबका पासपोर्ट पूछ रहे हैं, पासपोर्ट मांग रहे हैं। तो भाई पासपोर्ट पूछा, पर देखा तो नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं हर जगह। बस ड्राइवर नहीं इतना देखते खोल के ना, कोई इतना वीज़ा वूज़ा चेक करते हैं, लेकिन आप बॉर्डर पे फिर वो पुलिस वाले चेक करते हैं, पूछते हैं। और बस तो कहीं भी बैठ जाओ भैया, कोई सीट नंबर असाइन नहीं है। पासपोर्ट अपना मैंने बाहर निकाल के रख लिया था। लो जी, पहुंच चुके हैं एंडोरा पे। एंडोरा का क्या बोलो, एंडोरा की राजधानी है यार ये, इसको कहते हैं एंडोरा ले वेले। एंडोरा ले वेले का बस स्टेशन है। जो मेरी शाम की बस है ना वापसी की, तो वो भी यहीं से चलेगी। तो मैं अभी थोड़ा कंफर्म कर रहा था यार कि मैं पता करूँ कि भाई मेन बस स्टेशन उसका कौन सा है, यही तो नहीं है। तो भाई पता कर लिया मैंने, और यहीं से बस चलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो स्वागत है जी आपका एंडोरा में। एंडोरा एक यूरोप का माइक्रोनेशन में से एक माइक्रोनेशन है। यूरोप में कई छोटे छोटे कंट्री बने हुए हैं ऐसे के, और ये इतना छोटा है कि 400 स्क्वायर किलोमीटर जितना इसका एरिया है। 400 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। बार्सिलोना से आ रहा हूँ मैं। बार्सिलोना है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब बार्सिलोना से 4 गुना बड़ा। दिल्ली है 1400 स्क्वायर किलोमीटर, तो दिल्ली से 3 गुना छोटा कंट्री है सारा। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग सिर्फ 70,000। ये लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री पहाड़ों में, मतलब लैंड लॉक कहते हैं कि जैसे फ्रांस और स्पेन के बीच में दबा हुआ कंट्री है इस। और ये है जी एस्टेनियो नेशनल ऑटोबस। ये ना पहाड़, आपस में पहाड़ों से घिरा हुआ कंट्री है ना, तो इसलिए यहाँ रात भी जल्दी हो जाएगी। सूरज तो छुपा हुआ होगा, वो देखो सूरज तो अभी छुप गया, और टाइम हुआ है अभी लगभग 1 बजा है। और मेरी शाम की मैंने बस करवा ली अपनी 5:30-6 बजे की। 4 घंटे बहुत हैं इस छोटे से देश को घूमने के लिए। 2 चीज़ें, एक तो इस कंट्री में कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ हर चीज़ सस्ती है। और दूसरा, जितने भी ये छोटे छोटे कंट्री है ना यूरोप के माइक्रो नेशंस हैं, इन्होंने अपनी कंट्री को टैक्स हेवन बनाया हुआ। मतलब आप अपना पैसा उठा के एंडोरा में छुपा दो, मतलब रख दो किसी भी बैंक में, और वो ज़िंदगी भर के लिए सिक्योर रहेगा। बैंक आपकी डिटेल कभी किसी को नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि टैक्स हेवन है। ये कंट्री खुद चाहता है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग इनके देश में आएँ और अपना पैसा छुपा दें यहाँ बैंकों की। यहाँ के बैंकों की बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि भाई कुछ भी हो जाए वो आपकी डिटेल किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देंगे ही नहीं। आपने जो एक बार बैंकों में यहाँ पैसा छुपा दिया, चाहे वो ब्लैक मनी हो, कोई भी मनी हो, और सबको पता है कि कौन छुपाता है फिर ऐसे कंट्रीज़ में। किसी भी कंट्री के साथ, दुनिया की किसी भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी नहीं है कि भाई इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपकी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। इस कंट्री में ठीक है यार, वैसे आप एक आधी बार के लिए देखने आ सकते हो, कोई घंटे के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए इसमें कुछ है नहीं। इस कंट्री को शॉपिंग मॉल ऑफ यूरोप कहते हैं।
इसमें मॉल ही मॉल हैं, दुकानें दुकानें शॉपिंग की। तो भाई ये बसें हैं यहाँ की। तो भाई ये देखो, यहाँ जहाँ से शुरू हुआ है यहीं से शॉपिंग मॉल ही है बस दुकानें ही हैं यार। और दुनिया का सबसे मतलब अमीर देशों में इसकी गिनती होती है, क्योंकि इसकी जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, आप हैरान हो जाओगे, फ्रांस और स्पेन से भी ज़्यादा है। एंडोरा की जीडीपी पर कैपिटा पड़ जाएगी आपको $48,000 एक साल की, और जो फ्रांस की है वो है $45,000 एक साल की। स्पेन की तो बहुत कम है, स्पेन की है $34,000। ये भाई चार्जिंग के स्टेशन लगा रखे हैं, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज होती हैं यहाँ पे। तो भाई ये केयर4 मार्केट आगे सुपर मार्केट, ये भी बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप की। खैर थोड़ी सी महंगी है, लेकिन चलो इसके अंदर भी जाके एक बार चेक करेंगे कि क्या प्राइसेस हैं यहाँ आइटम्स के। इसकी जो ये कैपिटल है ना, एंडोरा ले वेले, ये यूरोप की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई कैपिटल है। इसकी ऊंचाई होगी पहाड़ों से नीचे से 1000 मीटर, मतलब 3300 स्क्वायर फीट हो गया। तो भाई यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो भी मेरे ख्याल 80 साल से ज़्यादा है। मतलब पूरे यूरोप में नहीं, लगभग काफ़ी देशों में एकदम टॉप में आती है यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और अगर आपको स्कीइंग करने का शौक़ है तो भाई आंख बंद करके बेशक से एंडोरा आ जाओ, क्योंकि ये कंट्री अपनी स्कीइंग एक्टिविटीज़ के लिए पूरे यूरोप में माना जाता है, और सबसे सस्ती स्कीइंग एक्टिविटीज़ होती हैं एंडोरा में। और भाई अभी आपने रास्ते में देखा होगा कोई बॉर्डर तो आया नहीं। एक्चुअली एक बॉर्डर बूथ बना आया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं रोकते क्योंकि वैसे वीज़ा फ्री है सारा ये कंट्री। तो इसमें आप आकर अनलिमिटेड जितना मर्जी रह सकते। लेकिन दिक्कत वही है ना कि रह तो लोगे, लेकिन यहाँ इस कंट्री में काम वाम नहीं मिलेगा कुछ। 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री है, ऑलरेडी उसके हिसाब से 80,000 की पॉपुलेशन है, तो काम वाम क्या होगा यार। इसकी जो अपनी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है कैटलन। लेकिन कैटलन के साथ साथ ऑब्वियसली यहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है और स्पेन भी बोली जाती है, क्योंकि ऊपर और नीचे इसको फ्रांस और स्पेन ने कवर किया हुआ है। भाई इस देश में भी अपनी एक डेडिकेटेड सरकार है, गवर्नमेंट है इनकी अपनी, और लेकिन बड़ी अजीब तरह की गवर्नमेंट है इनकी। जो गवर्नमेंट है ना, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर है और 2 हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर तो एंडोरा का अपना है, जो इनकी अपनी पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक एंडोरा, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है पार्टी का। लेकिन जो इनके जो 2 हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, वो एक फ्रांस से है और एक स्पेन से है। अब फ्रांस से कौन है? जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और स्पेन से कौन है? एक बिशप है, अर्जिल नाम का एक रीजन है, प्रोविंस, उसके बिशप हैं। तो वो दोनों भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं यहाँ के। साथ में इनके जो अपने प्राइवेट प्रधानमंत्री हैं, प्राइवेट डेडिकेटेड मतलब इनकी सरकार के। ये देखो भाई, ये है पूरी की पूरी शॉपिंग स्ट्रीट यहाँ की। और वो उधर देखो, वो उधर से चलती हुई एकदम लंबी चौड़ी स्ट्रीट यहाँ तक। अरे एक आपको ना बड़ी ख़ास चीज़ दिखानी है यार, ये देखो कि मतलब ना यहाँ रेड लाइट है। जैसे आप सोचोगे कहाँ लगी हुई है रेड लाइट, आपको दिखेगी भी नहीं। रेड लाइट ना इनकी नीचे होती है कदमों पे। ये देखो नीचे लगा ना रेड कलर का निशान बना हुआ है, पट्टी सी, ये जो रेड कलर की बनी हुई है। अब ये जब ग्रीन होगी ना, तो ये पूरी ग्रीन हो जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखो भाई कदमों पे लगा रखी है, तो ग्रीन हो गई ना एकदम। तो भाई ये है कमाल इनका। ये मैंने हालांकि देखी हुई है कोरिया में बिल्कुल ऐसे सिस्टम था। कोरिया के बाद अगर कोई पहला कंट्री मैंने देखा होगा तो यही है। मतलब नीचे ज़मीन पे इनकी रेड लाइटें लगी हुई हैं, हालांकि ऊपर भी लगी है, वो देखो नंबरिंग आ रही है। अभी देखना 5 सेकंड बाद ये रेड हो जाएगी, 5 ये टाइम होने लगे। ये को ब्लिंक हो रही है, ब्लिंक के बाद ये को रेड हो गई भाई। और भाई जो एंडोरा है ना ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ना ये शेंगन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी इस कंट्री में यूरो चलता है, यूरो एक्सेप्टेड है। और तो और इस पूरे के पूरे देश में कोई अपनी इनके पास अपनी आर्मी नहीं है। इनके पास अपने पुलिस ऑफिसर ज़रूर है, वो भी रिसेंटली जो बनी है पुलिस फोर्स इनकी। और इस एंडोरा के पास कुल मिला के 300 पुलिस वाले हैं, ठीक है। आर्मी इनकी कोई नहीं। अब आर्मी का इनका ना डिफेंस का पैक्ट हुआ है फ्रांस और स्पेन के साथ, कि अगर बाई चांस कभी कोई आगे फ्यूचर में दिक्कत पड़ी तो फ्रांस और स्पेन की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी फ़ौजें भेजेंगी इस देश पे इसकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए क्योंकि इनकी कोई अपनी आर्मी नहीं है, वो भी जो पुलिस फोर्स है ना इनकी अभी बनी है कुछ साल पहले तक, इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री कहा जाता है एंडोरा। इस देश की जो जीडीपी है ना वो है $3.5 बिलियन, और उस $3.5 बिलियन में से जो 80% हिस्सा है उस जीडीपी का वो आता है टूरिज़्म इंडस्ट्री से। तो भाई इनका अंदर एक शॉपिंग मॉल देख लो यार, पैंट्स ट्राउजर्स पड़ी हैं, कितने की? 21 यूरो की। ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर यूरोप के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक ही रेट है यार। और उसके ऊपर भी 20% हो जाएगा। भाई मैं ना ऑनेस्टली इसके अंदर वॉशरूम ढूंढने आया था मुझे नहीं मिला यार, पूरा स्टोर खांग मारा,
कहीं कोई वॉशरूम नहीं है भाई। और मैंने ना ऊपर किसी एक मैडम से पूछा, मैंने कहा भाई वॉशरूम मिलेगा? उसको भाषा नहीं आती ना इंग्लिश में, तो कहती मेरे लिए या तुम्हारे लिए? तो मैंने कहा मेरे लिए। तो उसने नीचे भेज दिया, नीचे था मेंस सेक्शन कपड़ों का, तो शायद उसको लगा कि कहीं मेंस सेक्शन में पूछ रहा हूँ मैं रास्ता। तो भाई वॉशरूम नहीं यार यहाँ कहीं। मैं मैकडी में भी गया था, वहाँ भी दिखा नहीं यार, बड़ा अजीब लगता है पूछने में उसने। यहाँ ये हालत है कि मतलब पब्लिक वॉशरूम भी नहीं दिख रहा कोई मेरे को। और भाई आपको अपडेट भी दे देता हूँ, जो लाइका का सिम है ना मेरे पास, लाइका मोबाइल का, जो मैंने फ्रांस से लिया था, वो यहाँ इंडोरा में भी काम नहीं कर रहा। फ्रांस से लिया, फ्रांस में खूब चला। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ सही मायने में, आज के बाद कभी लाइका का मत लेना सिम, क्योंकि 2 साल पहले मैंने लिया था तब चलता था, लेकिन आज के टाइम में सभी कह रहे हैं कि किसी काम का नहीं है। उसकी का ऑरेंज का लो, जो हर कंट्री में चलेगा, पूरे यूरोप में चलेगा ऑरेंज का सिम। तो भाई थोड़ा बच के रहना आपसे लाइका का। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे समय के साथ साथ चेंज हो जाना चाहिए। मुझे शुरू से ये था कि लाइका का बहुत बढ़िया चलता है, कि 2 साल पहले मैं आया था, उस तब के टाइम में लाइका बड़ा अच्छा चला था पूरे यूरोप में। मेरी ना जो अभी बस है शाम को जाने की, वो है 5:30 बजे की। वही मैं शुक्र मना रहा हूँ कि मैंने 5:30 की बजाय मैंने वो बस 7:30 बजे की नहीं ली। हालांकि मैं 7:30 बजे की लेना चाहता था। मैंने कहा कि पूरा दिन घूमेंगे आराम से। अच्छा हुआ मैंने 5:30 वाली ली है, मैं बच गया। क्योंकि कुछ नहीं है यार इस देश में देखने के लिए। ठीक है, वैसे नाम का देश है, आप आ गए हो, अगर आपको शॉपिंग का थोड़ा शौक़ है, शॉपिंग वॉपिंग आप कर सकते हो। अन्यथा भाई बस ऐसे ही है, मॉल है, मॉल को घूम ही जाओ। यहाँ कौन सा कोई टूरिस्टिक साइट होगी कोई जो देखने में आपको। तो इसलिए अगर आपके पास बहुत फ्री टाइम है, अगर आप स्पेन में हो या फ्रांस में हो और नज़दीक हो इस कंट्री के आसपास, तो एक बार आ सकते हो। हाय, डू वी हैव एनी पब्लिक वॉशरूम्स? Washrooms? Washroom. Yeah. In this center commercial, right in the first floor. This blue one? Yeah, Blue one? No. Red. Yes, the red one. भाई मैंने कहा पुलिस वालों से पूछ लेते हैं यार कोई वॉशरूम है कि नहीं, तो उन्होंने बता दिया, कहते हैं लाल बिल्डिंग में है, पहली मंजिल पे। चलो देखते हैं भाई मिलता है कि नहीं। देखो भाई इस रेड कलर की बिल्डिंग में, बिल्कुल सही बोल रहे पुलिस वाले, मिल गया वॉशरूम। आपको भी दिखाना चाहता हूँ, अगर कभी एंडोरा में आओ और फंस जाओ तो ये बिल्डिंग है भैया। इसके बीच में चले आना, यहाँ ऑप्टिका और डॉगलस का शोरूम है, इसके सामने बनी हुई है। और साथ ही साथ ये याद आ गया, देखो लिखा हुआ ड्यूटी फ्री शॉप। तो भाई एंडोरा का जो एक दूसरा नाम है ना, इसको ड्यूटी फ्री कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता किसी चीज़ पर, सस्ती है, तो इसलिए इसको ड्यूटी फ्री कंट्री भी कहते हैं। भाई जो मैं दाल मखनी लाया था ना, मेरे को भूख लगनी शुरू हो गई है, मैं यहाँ बैठ के कहीं खाना वाना खाने लगा हूँ। देखो बड़ी अच्छी सी जगह मिली यार, यहाँ टेबल वेबल लगे हुए हैं एकदम बढ़िया, यहाँ मॉल वॉल सामने स्क्रीन लगी हुई है। भाई यहाँ ना परफ्यूम की दुकान पे आया हूँ यार, 150 यूरो का परफ्यूम 70 यूरो में मिल रहा है भाई। तो भाई मतलब 30-40% डायरेक्टली ऑफ है यार। तो मतलब डियोर के परफ्यूम्स हो गए, शनैल के हो गए, और कुछ 2-4 ब्रांड्स और पड़े थे। मतलब 100-150 यूरो के परफ्यूम डायरेक्टली 70-75 यूरो। चलो भैया ओलंपिया की दुकान में चलते हैं, शोरूम है जूतों का बड़ा मशहूर, इसमें देखते हैं। भाई 100 यूरो का है ये जूता, पता नहीं ओरिजिनल में कितने का होगा। तो ये देखो भाई, ये पेप्सी फेंटा, पेप्सी के कैन पूरे यूरोप में 40 सेंट के नहीं गई दिखेंगे भाई, 40 सेंट के हैं ये। बताओ भाई, मैंने अभी बार्सिलोना में देखा था 1 यूरो का था ये, बताओ। ये 80 सेंट, 40 सेंट, ये 45 सेंट का है स्प्राइट का भाई। अरे भाई ये जूस की बोतल 1.5 यूरो की, 1.30 यूरो की, 1.5 लीटर की। भाई ये छोटे मोटे स्नैक्स के पैकेट 1.20 के, 1 यूरो 20 सेंट के भाई ये 70 सेंट का है यार। ये मान सकते हैं यूरोप में नहीं कहीं दिखेगा। और ये देखो ये पॉपकॉर्न के पैकेट महंगे हैं यार यहाँ, ये 1.5 यूरो का है, मतलब 1.30 का, लेकिन पिछले शोरूम में मैंने 1 यूरो का देखा था। अरे ये चमकीले पॉपकॉर्न यार, ये देखो कलर्स वाले, वाह, ये 1.5 यूरो का है पैकेट ये। भाई ये सूप के पैकेट हैं 50 सेंट के यार, बताओ। इंडिया से भी सस्ते हैं भाई, इंडिया से भी सस्ते हैं। ये देखो कौन है, ये वेजिटेरियन है, वेज स्पिनिक है, पता नहीं क्या है ये। अंडों की ट्रे $3 की, अमेरिका में 7 यूरो की देखी, $7 की देखी थी मैंने, यहाँ 3 यूरो की है भाई। ये देखो, और सस्ते वाले भी मिल जाएंगे, 2-2 यूरो के हैं। प्योर वेजिटेरियन ये डिब्बा है बना के रखा हुआ, वेजिटेबल्स का, पास्ता है, टमाटर हैं, थोड़ी सब्जियां, सिर्फ $2 यूरो का यार, 3 यूरो का यार, बताओ। ये सोच ही नहीं सकता भाई 3 यूरो में इतना कुछ मिलेगा। देखो ये सब्जियां अलग से काट के रखी हुई हैं, अच्छा सा आपका
खाना है, लंच या डिनर है। सिर्फ 3-3 यूरो के पैकेट हैं यार, ये बताओ। $8-8 8-8 यूरो के मैंने देखे हुए हैं ये हर जगह। अब बताओ भाई, कहीं 2-2.5 यूरो का पिज़्ज़ा मिलेगा इतना बड़ा? भाई 2.5-2.5 यूरो के पिज़्ज़े हैं सारे ये देखो यार। ये डिब्बे वाला लोगे तो 4 यूरो का यार। बताओ इतना बड़ा है यार, क्या बात है भाई। 10-10 यूरो का था ये हर जगह। अभी मैंने पूछा है ना, मेरा फेवरेट है भाई फ्रूट योगर्ट, मतलब दही में वो फ्रूट मिला के देते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये पूरे का पूरा पैक कितने का है? 2 यूरो 80 सेंट का। भाई अभी मैं पता नहीं कहा था, अमेरिका में था शायद किसी कंट्री में, मैंने एक पैकेट लिया था 2 यूरो का, एक पैकेट, ये सिर्फ एक। इसमें कितने 1 2 3 4 5 8 तो होंगे, 1 2 8 होंगे, सिर्फ 2 यूरो 80 सेंट के। यार मेरा इतना मन कर रहा है ना लेने का, लेकिन वही है कि सस्ते के चक्कर में लिया जाएगा, उसके बाद में संभालना, इतना भारी बैग ऑलरेडी हो चुका है मेरा, फिर लेकर जाना, क्योंकि मैं पैसे ऐसे इतनी ज़्यादा ले चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई ये रश देखना, मुझे लगता है पूरा एंडोरा यहाँ शॉपिंग करने आता है, पूरा एंडोरा। ये रखो। चलो भाई अब मैं जाने लगा अपने बस स्टेशन की तरफ, और ये वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। मैं जा रहा हूँ बार्सिलोना अपने बस पकड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भाई एंडोरा की जो पार्लियामेंट है ना, इस कंट्री की दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है, वो 13वीं सेंचुरी की बनी हुई है। तब बनी थी जब फ्रांस और स्पेन ने एंडोरा को एक तरह की आज़ादी दे दी थी कि हाँ भाई आप इंडिपेंडेंट कंट्री हो, आप अपना देश, अपनी पार्लियामेंट, सब कुछ गवर्नमेंट अपना बना सकते हो। तो भाई 13वीं सेंचुरी की पार्लियामेंट है इनकी। और यहाँ का जो कल्चर भी है ना, वो मिक्स कल्चर है, उसमें थोड़ा स्पेनिश भी दिखेगा, थोड़ा फ्रेंच भी दिखेगा। भाई बार्सिलोना जाने के लिए बस में बैठ चुका हूँ। सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बताने के लिए, अभी जब चेकिंग हुई ना यहाँ हमारे यहाँ बस में चढ़ने से पहले, भाई बड़ी सख्त चेकिंग थी यार। पूरा पासपोर्ट चेक किया, नाम वाम चेक किया, पासपोर्ट नंबर चेक किया। उनके पास लिस्ट थी ड्राइवर के पास पूरे पैसेंजर्स की, उसमें एकदम नाम मिलाया कि सही कुछ सब कुछ है कि नहीं, पासपोर्ट नंबर मिलाया सब कुछ है कि नहीं सही। तो मतलब जाने वक्त नहीं इतना हुआ, लेकिन यहाँ से एंडोरा से स्पेन जाते वक्त ज़रूर ये सारी थोड़ी सी सख्ती हुई। और बस तो बहुत लाजवाब है यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये लेफ़्ट में सिंगल सीटर बस है, ये स्क्रीन्स लगी हुई है, राइट में डबल सीटर है।